शुरुआत इस वक्त रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से कालीचरण महाराज के बिगड़े बोल नजर आए हैं। उनकी तरफ से एक बार फिर से कुछ बातें कही गई हैं, कुछ बयान दिया गया जिस पर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। नाथूराम गोडसे को फिर से उन्होंने कोटि कोटि नमस्कार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम देश बचा गए नाथूराम, उन्होंने ये कहा। और शंकराचार्य पर भी कालीचरण महाराज ने हमला बोल दिया। अहंकार के कारण शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में विघ्न डालने वाले सभी असनातनी हैं। कालीचरण महाराज की तरफ से ये तमाम बातें कही गई, जिसको जाहिर सी बातें आने वाले वक्त में विवाद होगा। महाराज ने कांग्रेस को राक्षस बताया, जिन्होंने राम का विरोध किया वो कैसे जाएंगे। तो कालीचरण महाराज की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर और इस पर आने वाले वक्त में विवाद तय माना जा रहा है। कोटि नमस्कार है नाथूराम गोडसे जी को। रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथूराम। पिशाच निकट नहीं आवे राम वीर जब नाम सुनावे। अच्छी बात है, कैसे आएंगे? जिन्होंने राम को विरोध कर दिया वो राक्षस है। राक्षस कैसे जाएंगे? भगवान के पास में राक्षस जा नहीं सकते, वहां हनुमान जी है, कैसे जाएंगे भूत प्रेत पिशाच? जो राजा राम मंदिर वापस कर रहा है वही सच्चा सनातनी, जो विघ्न डाल रहे हैं वो असनातनी। यह हमारा वैयक्तिक मत है, हम राजा के फेवर में हैं। तो आपने सुना कि क्या बयान दिया गया, क्या कहा गया कालीचरण महाराज की तरफ से, और कई बातें उन्होंने कह दी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम बातें वो कह रहे थे, और इस पर नाथूराम के बारे में भी उन्होंने कहा, कोटि कोटि उन्हें प्रणाम कर दिया। फिर कालीचरण महाराज के ये बोल बिगड़े हुए नजर आए हैं। नाथूराम गोडसे को कोटि कोटि नमस्कार करते नजर आए और कहा कि रघुपति राघव राजा राम देश बचा गए नाथूराम, इस तरह की बातें कह रहे थे। उन्होंने शंकराचार्य पर भी हमला बोला और कहा कि अहंकार की वजह से दरअसल शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में विघ्न डालने वाले सभी असनातनी हैं। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश शर्मा रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुश, देखिए जो बातें कही गई हैं, जाहिर सी बात है इस पर आने वाले समय में विवाद लगभग तय है। न सिर्फ नाथूराम गोडसे की महिमा मंडन किया गया, बल्कि शंकराचार्य पर भी निशाना साधा गया, कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। यानी कि वो धर्म पर को लेकर के भी कई बातें कहते नजर आए और राजनीति से भी जुड़ी हुई कई बातें कह दिए। जी हाँ, बिल्कुल साउद। और जिस तरीके से अपने विवादित बयानों के आधार पर चर्चा में बने रहने वाले कालीचरण महाराज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर है, और उस दौरे के दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है। उस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से कुछ ऐसी बातें कही हैं जो विवादित हैं और जो आने वाले समय में बड़े विवादों को जन्म दे सकती हैं। अगर हम बात करें शंकराचार्य के विरोध की बात करें, जो जिस तरीके से दो शंकराचार्यों ने मंदिर अयोध्या न जाने का फैसला लिया है और उस मंदिर के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि मंदिर अधूरा है, उसको लेकर जो है कालीचरण महाराज ने जो है विरोधाभास व्यक्त किया है। उस विरोधाभास में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो शब्द उचित नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कालीचरण महाराज का नाम है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसी तरीके के विवादित बयान वो इसके पहले भी देते रहे हैं। महात्मा गांधी को लेकर भी उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उनको जेल तक जाना पड़ा था। और लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। और इस पूरे विषय पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा धार्मिक विवाद जो है, या यूं कहा जाए कि टीका टिप्पणी को लेकर भी विवाद मैं समझना चाहूंगा कि आखिर क्या उपलक्ष्य था। वो आए थे रायपुर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किस बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और क्या उद्देश्य था उनका इन बयानों के पीछे, इन बातों के पीछे? देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने बातें रखी हैं और उन्होंने राजनीति को लेकर जो बयानबाजियां की हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो केवल और केवल एक बार फिर से सुर्खियों में बने रहने के आधार पर वो रायपुर पहुंचे। चूंकि उनका एक बड़ा विवादित बयान जो है वो देखने को मिला था जब उन्होंने महात्मा गांधी पर टिप्पणी की थी, तो वो राजधानी रायपुर की ही धरती से उन्होंने इस तरीके का एक बयान दिया था, जिसके बाद कालीचरण महाराज को जो कम लोग जानते थे, उसके बाद पूरे देश के लोग उनको जानने लगे, समझने लगे। तो कहीं ना कहीं ये टीआरपी को लेकर या पब्लिसिटी को लेकर एक स्टंट कहा जा सकता है। फिलहाल कालीचरण महाराज ने
एक बार फिर से गोडसे को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकिन लेकर, लेकिन अंकुश, एक अहम सवाल ये उठता है कि वो अक्सर देखा जाता है जब वो अपने बयान देते हैं तो वो मौजूदा केंद्र की सरकार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटते, काफी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सख्त हिदायत अपने मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों तक को दे रखी है कि आप इस पर अनर्गल टिप्पणी मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ धर्मार्थ काम कीजिए या फिर सिर्फ और सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो जरूरत हो वो काम कीजिए, लेकिन बयानबाजी मत कीजिए। और उन्होंने तमाम बड़े प्रोफाइल के लीडर्स को भी एक सख्त संदेश दिया था। लेकिन शायद इनडायरेक्ट वे में कालीचरण महाराज या फिर ऐसे लोगों पर भी उनकी तरफ से यह हिदायत दी गई थी, उसका असर नहीं हो रहा है। देखिए, हिदायत की अगर बात करें तो कालीचरण महाराज अपने लहजे के अनुसार जो पहले से ही बातें करते रहे हैं, या फिर जो उनकी बातें करने का जो अंदाज है या उनके जो चुने गए शब्द हैं, वो उन्हीं शब्दों के आधार पर आज फिर से उन्होंने बातें की हैं। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें या फिर भाजपा शासित प्रदेशों के मंत्रियों की अगर बात करें, तो उनको जो हिदायत दी गई है वो हिदायत पर कायम है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है अपने नेताओं से, वो उस पर कायम है। वो किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करते। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस तरीके से कालीचरण महाराज ने जो बयानबाजियां की हैं, उस बयानबाजी के आधार पर हमने भाजपा नेताओं से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया कि वो कालीचरण महाराज को लेकर या उनसे जुड़े हुए किसी भी विषय को लेकर कोई बात करेंगे या नहीं करेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। हालांकि कालीचरण महाराज ने जिस तरीके से बातें कही हैं वो विवादित हैं और इन पर बड़ा विवाद जो है भविष्य में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसको लेकर के किस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अंकुश।